अस्सलाम वालेकुम उमर अली अंजुम साहब। जी वालेकुम सलाम अतर भाई। उमर भाई आप ठीक हैं? बहुत अल्लाह की। अच्छा, एक दिन के गैप के बाद फिर हम आज मुलाकात कर रहे हैं और आप बड़ी अहम बात थी कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। मैं सोच रहा था कि आपको बुलाऊं और कल हम बात करें जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है MQM पाकिस्तान की, जो एक ही सफ़ में वो एक साथ बैठे हुए और मगर आपने कहा कि इख्तलाफात ख़त्म नहीं होंगे और मुझे ऐसा लग रहा था कि इख्तलाफात ख़त्म हो गए एक साथ बैठे हुए, मगर शक्लों के जो है ना वो तासुरात वो ये उनका साथ नहीं दे रहे थे साथ बैठने का। वो ये हो क्या रहा है? मतलब ये एक हो रहे हैं या बिठाया गया है, क्या हुआ क्या है ये? असल में पीपल्स पार्टी ने एक काम किया, जो करारदाद उन्होंने पेश की है, काम एमक्यूएम को करना चाहिए था लेकिन कबल अज़ वक्त पीपल्स पार्टी ने कर दिया, जिसकी घबराहट पीपल्स पार्टी में दिखाई दी हमें असेंबली में। और एमक्यूएम को एक मौका मिल गया बैठने का। तो गवर्नर सिंह साहब ने 2 दिन पहले, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उससे एक दिन पहले, दोनों धड़ों के कुछ अहम लोगों को बुलाया और अपना पैगाम, और उन्हें जो पैगाम मिला था वो मुश्तरका पैगाम इनको दिया कि आप भले अंदर लड़ते रहें लेकिन बाहर बैठ के आप लोगों को ये दिखाएं, ख़ासतौर पर पीपल्स पार्टी को, कि आप एक हैं। कल आपने बॉडी लैंग्वेज देखी होगी मुस्तफ़ा कमाल की भी, अनीस कायम खानी की भी, डॉक्टर फारूक सत्तार की भी, खालिद मकबूल सिद्दीकी की भी, जबकि सहाफ़ियों ने बेशतर सवालात किए जिस पर फारूक सत्तार ने कहा अचानक से कि ये जो एमक्यूएम बैठी है यही इसका जवाब है, यही इसका जवाब है। उसका जवाब चेहरों पर वाज़ेह था। फिर 28 मिनट कुछ सेकंड की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें खालिद मकबूल सिद्दीकी के अलावा दूसरा कोई रहनुमा बोला नहीं और एक सवाल बोलने की इजाज़त नहीं दी है, बोला नहीं। हुजूर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस बाज़ाहिर पीपल्स पार्टी को दिखाने के लिए एक दिन पहले जो मैसेज मिला था उसके लिए थी, लेकिन मैं आज भी अपनी बात पे कायम हूँ कि कॉस्मेटिक तौर पे कल ये बैठ ज़रूर गए थे, इनके इख्तलाफात ख़त्म नहीं हुए, दिल अभी साफ़ नहीं हुए, दिल साफ़ होंगे भी नहीं। अच्छा भाई, एक ये वो वाली शादी है जिसमें माँ बाप अमूमन जबरन किसी लड़के का इश्क कहीं होता है और जबरन शादी करा देते हैं वो अपने ख़ानदान में, और बार बार ख़ानदान वाले बैठ के सुलह कराते हैं। एक तरफ वाला तो मान लेता है, दूसरी तरफ वाला नहीं मानता। तो एमक्यूएम जो एमक्यूएम है, मैं पीएसपी से आए हुए एमक्यूएम के रहनुमाओं की बात नहीं कर रहा, वो तो खैर घुस बैठी है। एमक्यूएम वाले कहते हैं उन्हें कि घुस बैठी हैं, हमारा ये दावा नहीं है। 2022 में आए थे, हमारा ये दावा नहीं है। अली खुर्शीदी ने भी उस दिन कहा एमक्यूएम अब गाहे ये बात करती है, लेकिन अपनी महफिलों में एमक्यूएम वाज़े तौर पे कहती है कि हम इन्हें मज़ीद नहीं चाहते हैं, नहीं बर्दाश्त करेंगे। तो कैसे चलेंगे फिर? ये आप देखेंगे, आप जैसे जैसे वक्त गुजरेगा शिद्दत इख्तियार करेगा ये झगड़ा और बहुत शदीद होगा ये। तो असेंबली में तो फिर तादाद ख़त्म हो जाएगी, तो फिर अपनी बात कैसे करेंगे ये? सर, बात तो करने के लिए आप भूल गए कि एमक्यूएम इस टर्न में कोई बात करेगी। और ये जो खालिद मकबूल, एक सहाफ़ी ने जो सवाल किया डॉक्टर खालिद मकबूल से, आपकी सॉरी बात काट रहा हूँ, इसका भी साथ साथ ही जवाब दे दें। उन्होंने कहा एमक्यूएम भाड़ में जाए, पाकिस्तान पहले। ठीक है, अच्छी बात है, ये तो जरदारी वाली बात है कि खपे और खपे का नारा लगाया उन्होंने कि भाई पहले जो है वो पाकिस्तान है, उसके बाद फिर पीपल्स पार्टी, सारी चीज़ें। यही बात कल खालिद मकबूल ने कही कि भाड़ में जाए, सारे बैठे हुए थे एकदम, वो पक्का पक्का रह गए, ये क्या बोल दिया इन्होंने। मगर दूसरी पहले उसमें रवानी में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पहले। क्या है ये क्या, किसको तासुर दिया ये? देखें, खालिद मकबूल सिद्दीकी वो आदमी तो बहुत बड़ी की है, पाकिस्तान पहले, तो इसका मतलब बात बड़ी है, मगर इसका ये अचानक ये बात क्यों लाई है? चंद लोग हैं एमक्यूएम में जो बहुत नज़रियाती लोग हैं, उसमें डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, चूँकि ये पीएमएसओ से इनका आगाज़ होता है और ये फिर बहुत एक तवील अरसे तक 9-10 साल ये पीएमएसओ के चेयरमैन रहे। अच्छा। और ग्रेजुअली ये ऊपर आए, आज ये पार्टी चेयरमैन ज़रूर है, लेकिन जो अंदरूने खाना मामलात चल रहे हैं वो जो हमने कल देखा ना, उनकी नज़र में वो करारदाद वाले मामले पर जो पीपल्स पार्टी ने परसों एक गेम खेली इनके साथ, तो उन्होंने उसके तनाजुर में वो जवाब दिया कि मैं इस अहम मौजू पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आया हूँ और आप बीच में मुझसे ये एमक्यूएम का सवाल कर रहे हैं, तो एमक्यूएम भाड़ में जाए, हमारे लिए पहले पाकिस्तान है। हम वो लोग हैं जो अपने साथ अपने पते लाए थे, अपने हिस्से का पाकिस्तान साथ लाए थे। हम वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान बनाया, हमारे आबाओ अजदाद की कुर्बानी, उनका पूरा तासुर ये था। लेकिन सहाफ़ियों को दूसरे धड़े ने, मैं आपको ये भी बताता चलूँ, दूसरे धड़े ने जो एक साथ बैठे हुए दूसरे धड़े ने, हाँ, मुखालिफ धड़ा है एमक्यूएम का जो पीएसपी से आया है, या जो खालिद फारूक सत्तार का धड़ा है, इन्होंने बाकायदा कुछ सहाफ़ियों को सवाल दिए थे कि आपने सवाल करने, वो तमाम सवाल किल हो गए कल। सहाफ़ियों को सवाल दिए थे? एमक्यूएम ये करती है अमूमन। यानी क्या बात कर रहे हैं आप? जी, एमक्यूएम ये करती है, ये एमक्यूएम का आज का रूटीन नहीं है, ये रवैया एमक्यूएम का पुराना है। एमक्यूएम में कोई नया आदमी फ़ौरन सवाल नहीं कर सकता। अल्ताफ़ हुसैन साहब के दौर से ये बात है, राबता कमेटी से पूछना पड़ता था। बिल्कुल अलग बात कर रहे हैं, उस दौर का तो मुझे पता है, इस दौर का नहीं पता। जी, अभी भी ऐसे ही है।
अच्छा, कोई नया आदमी इनसे सवाल नहीं कर सकता। ये सवाल बाकायदा डिस्कस करते हैं पहले, फिर ये आप देखना मूवमेंट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं फला आप बात करें, आप पूछें। तो ये पूरा बाय डिज़ाइन था कल। अच्छा। लेकिन खालिद मकबूल सिद्दीकी ने जिस शानदार तरीके से उसको घुमा के अपने मुद्दे पे वो लाए, 28 मिनट तक बात करते वो बड़ा कमाल था। और एक बड़े लीडर की ये निशानी होती है। और मैं समझता हूँ कि जो लोग ये बात कर रहे हैं ना, इनके उनके इख्तलाफात ख़त्म हो गए। अतर भाई आप ग्रेजुअली देखेंगे ये बहुत शिद्दत चले इसको देखते हैं कि ये कितना शिद्दत इख्तियार करता है। अब हम